अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे डिस्कोल की। मोस्टली स्टूडेंट्स को आइडिया ही होगा कि डिस्कोल क्या है, लेकिन मैं इसको सिंपल वर्ड्स में अगर एक्सप्लेन करूं तो डिस्कोल जो है ये आपके टैक्स के पैसे हैं जो आपने अपनी पिछली एम्प्लॉयमेंट के अंदर टैक्स पे किया है, और जैसे ही आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया और अब आपके पास कोई जॉब नहीं है तो आप गवर्नमेंट से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं उस फाइनेंशियल हेल्प के लिए। तो वो फाइनेंशियल हेल्प एक्चुअली में कहलाती है डिस्कोल, और वो डिस्कोल जो है वो आपके टैक्स के पैसे हैं जो आपने अपनी पिछली एम्प्लॉयमेंट में जमा करवाए थे। वो डिपेंड करता है कि आप कितना टैक्स देते रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रिसर्चर हैं, डॉक्टरेट स्टूडेंट हैं, मोस्टली ये उन लोगों वो लोग भी अप्लाई करते हैं, और ऑफ कोर्स दूसरे लोग भी जो हैं वो अनएम्प्लॉयड लोग जो हैं वो भी अप्लाई करते हैं। सबसे क्रूशियल फैक्ट जो इस चीज़ का है कि आपने जैसे ही आपकी एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होती है तो आपने 68 डेज़ के अंदर 68 डेज़ के अंदर अंदर आपने अप्लाई करना होता है। अप्लाई कहाँ पे करना होता है आप खुद भी कर सकते हैं इम्स की वेबसाइट पे जाके, और आप सिंपली काफ ऑफिस CAF काफ अपने शहर के काफ ऑफिस में जाके वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और काफ ऑफिस वाले बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट आपके बिहाफ पे जो है ये एप्लीकेशन जमा करवाते हैं, लेकिन ये आपने 68 डेज़ के अंदर अंदर करवानी होती है। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको शायद बहुत सारे लोगों से मिस हो जाता होगा, इंक्लूडिंग मी, एंड आई लर्न इट इन अ हार्ड वे, कि जो आपका लेटर होता है जब आप कंपनी छोड़ते हैं या आपकी जॉब जो है वो ख़त्म हो गई है ना, तो उसके ऊपर लिखा रहना चाहिए क्लियर वर्ड्स के अंदर कि आपकी लास्ट सैलरी ड्रॉन कब हुई है। और उससे भी अगर मैं प्रिसाइज इसको एक्सप्लेन करूं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वर्क कॉन्ट्रैक्ट प्रिसाइजली किस डेट को ख़त्म हुआ है, टर्मिनेट हुआ है तो किस डेट को टर्मिनेट हुआ है, उसके ऊपर एग्जैक्ट डेट लिखी रहनी चाहिए, इस डेट, इस महीने, इस साल को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये उसके ऊपर नहीं लिखा हुआ लेटर के ऊपर, और उसके अलावा सारी चीज़ें लेटर के ऊपर लिखी हुई हैं, आपको जो है वो पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो डेट, वो मंथ और वो जो ईयर है जो उसके ऊपर लिखा हुआ है टर्मिनेशन का या आपके कॉन्ट्रैक्ट के ख़त्म होने का, उसी से वो लोग कैलकुलेट करेंगे आपके नेक्स्ट 68 डेज़। उसी से वो लोग ये क्या कहते हैं उसको कैलकुलेट करेंगे कि आपने अपनी एप्लीकेशन जो है विद इन ड्यूरेशन आपने दी है या नहीं दी है। और इसके पैसे जो हैं ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि डिपेंड करते हैं कि आप अपनी पिछली एम्प्लॉयमेंट के अंदर कितना टैक्स देते रहे हैं। नॉर्मली सुनने में ये आया है कि ये आपको 8 से 10 महीने तक जो है वो कंटिन्यूसली मिलता है, अनटिल अनलेस आपको जो है जॉब ना मिल जाए, ठीक है, कहीं पे जॉब ना मिल जाए, तो ये आपको इंस्टॉलमेंट पर मंथ इंस्टॉलमेंट की बेस पे मिलता है। नॉर्मली जो सुनने में आया है लोगों को 700 से 800 यूरो पर मंथ जो है इसकी इंस्टॉलमेंट मिलती हैं, लेकिन अगेन दैट स्ट्रांगली डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स दैट यू यूज टू पे ड्यूरिंग योर लास्ट एम्प्लॉयमेंट। और उसके अलावा इसके अलावा जो हैं कुछ लोग जो हैं वो काफ ऑफिस से इसको जो है वो विड्रॉ करवा लेते हैं इकट्ठा ही, ताकि वो एप्लीकेशन फाइल करते हैं कि हमने जो है वो जॉब करनी है और बिज़नेस करना है, तो हमें जो है ये अमाउंट जो है ये इकट्ठी चाहिए, तो उनको वो अमाउंट इकट्ठी भी मिलने के चांसेस होते हैं, वो इकट्ठी भी मिल सकती है। अब इसके अलावा एक और जो सिनेरियो था, इसके अलावा एक और सिनेरियो जो है, जैसे कि डॉक्टरेट स्टूडेंट हैं, तो डॉक्टरेट स्टूडेंट्स जो हैं वो 3 साल की डॉक्टरेट थी और आपने ऑफ कोर्स उसके अंदर टैक्स भी दिए, लेकिन डॉक्टरेट डिग्री जैसे ही ख़त्म हुई तो उसके बाद आपको रिसर्च असिस्टेंट की जॉब मिल गई या किसी भी तरह की कोई भी जॉब मिल गई, और 1 साल आपने वो जॉब की। अब आप जो आपका 5वां साल है उसके अंदर आपके पास जॉब नहीं है, तो आपको जो टैक्स है, जो डिस्कोल है, वो डॉक्टरेट डिग्री के ड्यूरेशन की जो टैक्स अमाउंट है उसका नहीं मिलेगा, आपको आपकी लेटेस्ट प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट की बेस पे मिलेगा, ठीक है। अगर तो आप अपनी उस लेटेस्ट प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट में एलिजिबल हैं डिस्कोल के लिए, ठीक है। तो अगर आप ये कहें कि जी आपने जो है वो डॉक्टरेट जो है वो करी और उसके बाद आपने 1 साल की जो है रिसर्च असिस्टेंट की जॉब की, लेकिन अभी आप अनएम्प्लॉयड हैं और अब जो है वो आप जो हैं वो डिस्कोल लेना चाह रहे हैं बेस्ड ऑन योर डॉक्टरेट क्या डिग्री है, इस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब उस तरह से आपको पैसे मिलेंगे या कुछ ऐसा, तो ऐसा मेरे नॉलेज के हिसाब से ऐसा नहीं है।
आपको जो आपका डिस्कोल की अमाउंट मिलती है या डिस्कोल की एलिजिबिलिटी है, डेट स्ट्रांगली डिपेंड्स ऑन योर लेटेस्ट प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट। तो वो जो भी एम्प्लॉयमेंट आपकी रही होगी उसकी बेस के ऊपर होगा। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।